नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं RDS कंप्यूटर एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज मैं आप लोग को जनरल वाउचर तो मैं बहुत पहले ही एंट्री करा दिया था। जनरल वाउचर एंट्री कराने के बाद जर्नल एंट्री था, वाउचर नहीं था। ये आपको ध्यान देना था कि मैं कुछ क्वेश्चन लेकर चल रहा था और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी थे मेरे पास। जो क्वेश्चन थे मैं उसको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका जो है बनाया हुआ जर्नल किया हुआ एंट्री है और इसमें ये मैंने डेबिट और क्रेडिट किस प्रकार से करना था उसके बारे में बता दिया था पिछले ही क्लास में। उसके बाद मैं इसका एक एक करके लेजर भी छांट के अलग कर दिया था। लेजर छांटने के बाद आपको मैं प्रत्येक लेजर के बारे में बताया था। अब देखेंगे कि इसमें मैंने ये नहीं बताया था कि यहाँ पर क्रेडिट लिखा हूँ और डेट भी मैंने पूरा में नहीं लिखा था। तो अब आपसे बोला था मैंने कि डेट आप खुद लिखोगे और आपका टास्क भी था कि आपको अलग अलग लेजर तैयार करना है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्रेडिट अमाउंट है और यहाँ जो भी बैलेंस हुआ है डेबिट कटा है, फिर भी इतना रुपया जो है घटने के बाद भी इतना रुपया इस अकाउंट में क्रेडिट बचा हुआ है। इसलिए यहाँ से मैंने क्रेडिट यहाँ CR शॉर्ट में लिख दिया। आप पूरा भी लिख सकते हो। उसके बाद नीचे चलेंगे तो देखेंगे कि डेबिट अमाउंट और इसके साथ कोई कटौती या घट बढ़ नहीं हुआ है, तो मैंने इसको डेबिट में लिख दिया। उसके बाद फिर नीचे देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर बाई कैश क्रेडिट 50,000 हुआ है, बाई इंटरेस्ट 30,000 PNB में आया 53,000। तो जो भी है क्रेडिट में है, तो यहाँ भी मैंने बैलेंस क्रेडिट में लिखा है। उसके बाद देखेंगे 50,000 फिर इस SBI अकाउंट में क्रेडिट हुआ था और 25,000 BOB में और रेंट में। तो BOB में ट्रांसफ़र हुआ 25,000, तो बैलेंस बचा था 25,000। फिर 2,500 रुपया फिर रेंट पेमेंट किया गया, तो 2,225 रुपया बचा, जो कि क्रेडिट यहाँ पर है। ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट का था, जो घट के बचा इतना, तो भी क्रेडिट में ही है अभी। इस प्रकार से ही मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी किया हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ देखेंगे बाई SBI से क्रेडिट हुआ 25,000, तो बस क्रेडिट है और कुछ भी नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। उसके बाद देखेंगे कैश था, कैश क्रेडिट 25,000 और श्री राम ट्रेडर्स का जो 70,000 का था परचेज में, वो था। तो दो जगह परचेज किया गया था, एक था 70,000 का और एक था 25,000 का। तो ये भी अमाउंट क्रेडिट में ही है, क्योंकि क्रेडिट साइड दिख रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो श्री राम ट्रेडर्स का जो अकाउंट है वो नील हो चुका है, बंद हो चुका है। तो यहाँ मैंने नील लिख दिया है, ना ही ये डेबिट में है और ना ही ये क्रेडिट में है, नील में है। तो नील का मतलब होता है समाप्त या जीरो, या फिर फिनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इस अकाउंट का हमको अब कोई ज़रूरत नहीं है। खाते में रहेगा कि कैसे है, लेकिन यहाँ हमको कोई ज़रूरत नहीं। फिर रेंट क्रेडिट हुआ है और रेंट क्या हुआ है, क्रेडिट। रेंट पेमेंट किया गया था, रेंट अकाउंट में क्रेडिट 2,500 रुपया हुआ था। बेजेस के अकाउंट में 2,500 रुपया क्रेडिट हुआ था और इंटरेस्ट आया था पंजाब नेशनल बैंक में, तो इसलिए रेंट इंटरेस्ट में डेबिट हुआ था 3,000। इस प्रकार से मैंने मेंशन कर दिया। अब देखेंगे नीचे मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया है और कैसे नोट किया है। तो यहाँ पर डेट मैं लिख सकता था, जो भी डेट लास्ट डेट होता है उस डेट को मैं मेंशन करता, लास्ट डेट को लिखा जाता है ना। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे देखेंगे मैं पहला क्वेश्चन लिखा था, तो श्री राम ट्रेडर्स का जो लास्ट ट्रांजैक्शन था, तो श्री राम ट्रेडर्स का लास्ट ट्रांजैक्शन कहाँ पर है जी, श्री राम ट्रेडर्स का लास्ट जो ट्रांजैक्शन यहाँ से देख सकते हैं 25/4/2020 के डेट में। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे 25/4/2020, 25/4/2020, बिकॉज सबसे लास्ट एंट्री यही था। इसका कैपिटल का लास्ट एंट्री कब का था, पंजाब नेशनल बैंक का लास्ट एंट्री कब का था, और लिखना था। और मैंने जो बैलेंस क्रेडिट था, यहाँ 3,42,000 रुपया तो क्रेडिट साइड था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये देखो क्रेडिट है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है 3,42,000 क्रेडिट साइड। अगर डेबिट कैपिटल अकाउंट क्या था, तो डेबिट साइड था, तो डेबिट साइड मैंने नोट कर दिया है। कैपिटल देखो क्या है, डेबिट, तो 5 लाख रुपया डेबिट साइड नोट कर दिया है। अब ये टोटल जब इन सभी को आप कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे, तो आपको जोड़ने के बाद जो अंक आएंगे वो एक साथ ही आएंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है तराजू की तरह बराबर होना चाहिए। तो 5 लाख रुपया है, कायदा है सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख और 3, तो 5,03,000 आपका जो है ये बैलेंस हो गया।
5,03,000। चलिए 10,000 लाख 10,00,000 ज़्यादा अंक हो गया, 5,03,000। इस प्रकार से आपका हो गया। और इधर भी टोटल करोगे तो वही आएगा अंक। देख लेते हैं एक बार, यहाँ से भी आप जोड़ सकते हो। मैं कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ करूँगा, आपको भी देखना है कैलकुलेटर किस प्रकार से यूज़ हो रहा है। स्टार्ट बटन जाइए और सर्च करेंगे CAL, कैलकुलेटर निकल जाएगी और आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। देखेंगे 3,42,000 को मैंने ऐड करा, सॉरी 4,200 को मैंने ऐड करा। उसके बाद 53,000 को मैं ऐड करूँगा। उसके बाद 22,500 को मैं ऐड कर रहा हूँ। आप देखेंगे 25,000 को मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद 95,000 को मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं 2,500 को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद 800 को ऐड कर रहा हूँ। 5,03,000 रुपया का फिगर आ गया। तो ये 5,03,000 रुपया का आपका जो है फिगर आपके सामने है। तो आपने देखा कि ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से बनता है, और ये था ट्रायल बैलेंस का वीडियो। तो ट्रायल बैलेंस एकदम सिंपल है, बना सकते हैं। तो मैंने नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बना के दिखा दिया है। इतना बैंक के बारे में हमको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सभी को एक साथ जोड़ कर भी लिख सकते थे कि कितना डेबिट है और कितना क्रेडिट। जो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को और शॉर्ट किया जा सकता था। शॉर्ट क्या होता, तो ये तीनों बैंक को हटा देते और यहाँ डायरेक्ट बैंक लिख देते, और बैंक अकाउंट से जो भी था तो यहाँ पे अपने आप आ जाता। तो हम लोग ग्रुप वाइज भी सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना, लेकिन वो टैली पर सीखेंगे। यहाँ आपको अलग अलग ही मैंने बना के बताया है। फिर एक्सपेंस का होता तो वैसे ही बना देते, देखेंगे कि इस प्रकार से बनेगा। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो इसको आप ट्रायल बैलेंस को खुद से बनाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के पास टास्क मैंने दिया अभी तक कि आप कॉपी पे कितना काम करोगे। तो पहला था कि सबसे पहला काम था कि आपको क्वेश्चन नोट करना था, जो कि ये था। फर्स्ट था ये क्वेश्चन था आपको जो कि नोट करना था, और इस क्वेश्चन को ही आपको बनाना था। सॉरी, 1 मिनट। चलिए दोस्त देखते हैं। सबसे पहला था ये क्वेश्चन जो आपको बनाना था, और इस क्वेश्चन को जर्नलाइज करना था, यानी कि जर्नल एंट्री मारना था। तो जो यहाँ पे किया हुआ है, तो ये आपको करनी थी, क्वेश्चन बनानी थी, जर्नल एंट्री करनी थी। जब जर्नल एंट्री कर लेना था, उसके बाद फिर आपका जो काम है वो लेजर बनाना था, कि आप लेजर इस तरह से बनाओगे। उसके बाद जब लेजर बन जाएगा, उसके बाद का जो काम था आपका, वो काम था ट्रायल बैलेंस तैयार करना। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ से मैंने इस प्रकार से बताया जो कि आपको बनाना था। तो ट्रायल बैलेंस तक का आपका जो काम है वो रहा, और आपके पास जो टास्क है वही रहा। तो आप अपने कॉपी पे प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का, और जब कंप्लीट हो जाए आपका टास्क वहाँ से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।